25 से 30 नीतीश कुमार के नारे के साथ बिहार में सत्ता में आए। आज नीतीश कुमार को 4 से 5 महीने में रिटायरमेंट एक तरह से कहें। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो लालू प्रसाद जी के जमाने से हैं, कई लोग तो उससे भी पहले के हैं। उन लोगों में से किसी एक को बनाएंगे जो बिहार का फैसला बिहार में, पटना में फैसला हो। क्या बिहार का फैसला 2 गुजराती दिल्ली से बैठकर करेंगे? कोई बना लेंगे मुख्यमंत्री जो गुजरात को फायदा देगा, अडानी अंबानी को फायदा देगा। आप देख लीजिए बनारस जैसे जगह में सारे जो डेवलपमेंट वर्क है गुजरात की कंपनियां कर रही हैं। पटना में देखें मारिन ड्राइव अब अडानी साहब बनाएंगे, पीरपैती में बिजली घर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, एक तरफ बिहार में नई सरकार की गठन होने जा रही है तो दूसरी तरफ अचानक राजद के बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह अचानक राज्य भवन पहुंचते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। मुलाकात की वजह क्या है इसकी जानकारी भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चर्चा करूंगा कि सर अब नई सरकार की गठन होने जा रही है, मुख्यमंत्री के कई चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, खबर के हिसाब से मैं नहीं अपना बयान देना चाहता हूं। हम परिस्थितियों के हिसाब से बयान आपके यहाँ दर्ज करना चाहता हूं। 25 से 30 नीतीश कुमार के नारे के साथ बिहार में सत्ता में आए। आज नीतीश कुमार को 4 से 5 महीने में रिटायरमेंट एक तरह से कहें, जो भी रहा हो कारण रिटायरमेंट का, हमारी भी इच्छा थी रिटायरमेंट का, लेकिन उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री का नाम नहीं आना हमारे लिए दुखद है। क्या बिहार का फैसला बिहारी नहीं करेंगे? क्या बिहार का फैसला 2 गुजराती दिल्ली से बैठकर करेंगे, जिसके खिलाफ हम लोगों ने 90 तक संघर्ष किया था कांग्रेस के रेजिम में? पुनः दिन वापस आ जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं था। यह पुनः राजनीतिक गुलामी की तरफ हम बिहार बढ़ रहे हैं, यह हमारी चिंता का विषय है और सभी बिहारियों की चिंता का विषय है। 1-2% लोगों के लिए सत्ता का बदलाव कोई खुशी का दे सके, लेकिन 99% लोग ये चाहते हैं कि बिहार का फैसला बिहार में हो और नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बने, ये सबकी इच्छा है। ये तो मुख्यमंत्री ही चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बने या भारतीय जनता पार्टी से कोई बने। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी को चाह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी को वोट जो मिला था वो भाजपा को मुख्यमंत्री का पद देने के लिए नहीं मिला था। ये बात को बहुत साफ है। यह फैसला था कि बिहार का फैसला बिहारी करेगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित तौर पे डरे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज हैं। हो सकती है। बहुत सारे सीबीआई के फाइल हैं उनके पास, कोई ईडी इनकम टैक्स की कई फाइल हैं नीतीश जी के खिलाफ, या उनके 2-3-4 लोगों के कोटरी का, जिसका नाजायज फायदा बीजेपी उठा करके अगर सत्ता पे कब्जा करना चाहेगी बिहार में, तो इस बिहार के लोग पुरजोर विरोध करेंगे और भाजपा को सबक सिखाने का काम करेंगे। सवाल ये भी है ना कि आपके नेता जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो भी कह रहे थे कि देखिए नीतीश जी अब टायर्ड हो गए हैं, अब रिटायर ले लेना चाहिए। तो जब जा रहे हैं तो फिर क्या तकलीफ है? हमारी कहाँ सहमति है उनके जाने पर? हमारा तो उनके उत्तराधिकारी पे सहमति है और हमारी सहमति भी है कि उनकी पार्टी का कोई भी 1 दर्जन महत्वपूर्ण नेताओं में से किसी को मुख्यमंत्री बना दे, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। क्या निशांत सहित 1 दर्जन लोग हैं जेडीयू में? निश्चित तौर पे बहुत अनुभवी लोग हैं। लालू प्रसाद जी के जमाने से लोग मंत्री रहे हैं, उनके बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो लालू प्रसाद जी के जमाने से हैं, कई लोग तो उससे भी पहले के हैं। उन लोगों में से किसी एक को बनाएंगे जो बिहार का फैसला बिहार में हो, पटना में फैसला हो। यह बिहार की जनता चाहती है। लेकिन अब तो बिहार में बड़े भाई की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाने जा रही है, तो पुरजोर विरोध होगा। ये छोटे छोटे भाई जब बड़ा भाई बन जाएगा तो ये बिहार की जनता ऐसा नहीं चाहती, तो बिहार की जनता विरोध करेगी। आप देखेंगे, मेरी बात छोड़ दीजिए, बिहार की जनता विरोध करेगी। अचानक सुबह सुबह आज आप राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से आपकी मुलाकात हुई, वजह क्या? राज्यपाल महोदय बिहार के संवैधानिक प्रमुख के साथ विश्वविद्यालयों के भी प्रशासनिक प्रमुख हैं और सबौर कृषि विश्वविद्यालय में लंबे समय से भ्रष्टाचार रहा। मेवालाल चौधरी वीसी होते थे, वो जेल भी गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में। मंत्री पद से भी इस्तीफा देना, उनसे भी बड़ा भ्रष्टाचारी दुनियाराम सिंह आज काबिज है, जिसके ज़माने में सैकड़ों भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच के लिए मैं आया था। चूँकि राज्यपाल महोदय सेना के रिटायर्ड जनरल रहे हैं, प्रशासनिक अनुभव है, मुझे उम्मीद है कि जांच भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे।
नई सरकार में बाकी नेताओं को आप कहाँ कहाँ पर देख रहे हैं? सम्राट चौधरी की भी चर्चा चल रही है। ऐसे में अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी से ही चेहरा होगा। तो बाकी नेताओं को आप कैसे देख रहे हैं जो अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं? क्या फर्क पड़ता है कौन मुख्यमंत्री होगा बिहार को? जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में दिल्ली के इशारे पर मुख्यमंत्री बने, अडानी अंबानी के लिए मुख्यमंत्री बने, उसी तरह से कोई बना लेंगे मुख्यमंत्री जो गुजरात को फायदा देगा, अडानी अंबानी को फायदा देगा। आप देख लीजिए बनारस जैसे जगह में सारे जो डेवलपमेंट वर्क है गुजरात की कंपनियां कर रही हैं। पटना में देखें मारिन ड्राइव अब अडानी साहब बनाएंगे, पीरपैंती में बिजली घर, तो सारे सरकारी प्रोजेक्ट अब गुजराती चलाएंगे और यहाँ के लोग पेटी कॉन्ट्रैक्टर होंगे या मजदूर होंगे। कल मुख्यमंत्री दिल्ली में राज्यसभा के तौर पर राज्यसभा सदस्य का सदस्यता ग्रहण किए, उसके बाद जैसे पटना पहुंचे उनके आवास पर, सीएम आवास पर लगातार नेताओं की हुजूम आ रही है, मुलाकात की जा रही है। आप बयान दर्ज किए सबका जो भीतर जा रहे हैं मिलने मुख्यमंत्री जी से? कोई बोलना नहीं चाह रहा है। यही तो दबाव है भाजपा का, ईडी सीबीआई का ही दबाव है कि बिहार का फैसला बिहार से नहीं हो रहा है। लोग को डरा दिया गया है कि दिल्ली का जो फैसला होगा उसको मानिए आप। अगर यहाँ नेता लोग मान भी जाए तो बिहार की जनता नहीं मानेंगी, बिहार के लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। तो जो मुलाकात हुई थी और क्या कुछ बातें हुई राज्यपाल महोदय से? उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम उच्च शिक्षा को सुधारेंगे और पहले के मुकाबले इसको बेहतर करेंगे। तो उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय अपने वचन पे कायम रहेंगे। भरोसा है। तो कुछ समय तो देना ही होता है, क्योंकि नए आए हैं तो कुछ तो समय देना होगा। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे राजद के सांसद सुधाकर सिंह तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर लगातार एनडीए में खलबली मची हुई है कि आखिर अब नीतीश के बाद बिहार का कमान कौन संभालेगा। कई चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन फाइनली मोहर अभी तक नहीं लग पाया है। 14 तारीख को सुनने में आ रहा है कि बिहार विधानमंडल की बड़ी बैठक होने जा रही है, उसके बाद नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे। खबर कई तरह के निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन इधर अचानक अपने समस्या को लेकर बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है। सुबह सुबह मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई वो भी आप तक रखने का प्रयास किए हमने। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।